जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर समरा अमीन चौधरी, एंड्रोलॉजिस्ट लाहौर से। क्या हाल है आप लोगों के? जी आज बात करने को मेरा इस टॉपिक पे जिस पे मैं आज आने लगी हूँ वो है स्लीप, आपकी नींद। क्योंकि कोरोना के दौर में सब लोगों का स्लीप पैटर्न बहुत अजीब हो गया है, यानी कि रात को जागना और दिन को सोना। और बहुत से लोग, बहुत से मेरे पेशेंट्स जो आ रहे हैं वो स्लीप डिस्टर्बेंस के लिए की प्रॉब्लम से आ रहे हैं कि हमसे सोया नहीं जाता जब। तो अच्छी नींद हमारे लिए 6 से 8 घंटे की नींद हम सब इंसानों के लिए बहुत ज़रूरी है। वो क्यों ज़रूरी है कि उससे जब आपका ब्रेन रेस्ट को जाता है तो बॉडी की रिपेयर होती है। बॉडी में जो जो चीज़ें रिपेयर होनी होती हैं, जिनकी ज़रूरत होती है अगले दिन चलने के लिए, वो ठीक होनी होती हैं, उनको रेस्ट मिलना होता है। आपका मूड एलिवेट होता है अच्छी नींद से, आपके मसल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, आपका फैट लॉस होता है और आपकी मेमोरी अच्छी होती है। ठीक है, आपके जितने हार्मोन्स हैं बॉडी में वो रात को ही, अगर आपने प्रॉब्लम अपनी नींद को दे दी, वो रात को बनने वाले हार्मोन्स आपके नहीं पैदा होंगे। तो फिर हम एक सुबह उठ के एक फ्रेश स्टार्ट लेना सब चाहते हैं। तो फिर जब नींद ही पूरी नहीं होगी, आप जब सुबह थकावट में उठेंगे तो आगे पूरा दिन कैसे कमाएंगे अपने बच्चों के लिए, कैसे चलेंगे? पूरा दिन एक लंबा दिन होता है। तो उसके लिए कुछ चीज़ें हैं, अगर हम अपनी वो लाइफस्टाइल में वो ऐड कर लें तो हमारी नींद बहुत स्मूथ हो सकती है। ये मैंने खुद आजमाई हैं चीज़ें। उसमें सबसे पहले तो ये है कि देखिए, नींद का एक पैटर्न अपना पहले आप डिस्कवर कर लें। नींद कुछ लोगों में उनकी मरूसी तौर पे ही कम होती है। ठीक है, अगर वो 4 घंटे उनके वालिद सोते थे या वालिदा सोती थी तो मे बी उनके 4 घंटे उनके बॉडी के लिए काफ़ी होंगे, लेकिन आपकी बॉडी के लिए 4 घंटे काफ़ी नहीं है। ठीक है, अपना स्लीप पैटर्न देखें पहले कि आपके मरूसी तौर पे वो क्या आ रहा है। फिर अपने लाइफस्टाइल को देखें और देखें कि आप दिन में जब जॉब करके आते हैं, रात को आपको थकावट किस टाइम पे आपको शुरू हो जाती है। अगर 10 बजे के करीब आपका जिस्म थकावट महसूस कर रहा है तो 10 बजे के करीब आप फिर सारे काम बंद कर दें और अपनी नींद के मोड की तरफ चले जाएं। क्योंकि अगर आप इसको एक्सटेंड करेंगे तो उस वक्त फिर आपके बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स निकलने शुरू हो जाते हैं कि आप जागते रहें, बगैर वजह के जागते रहें कि अच्छा थका हुआ जिस्म थका हुआ है, लेकिन चलो कोई एक्टिविटी करते रहते हैं, मोबाइल पे लगे रहे, गेम पे लगे रहे। नो, पहले अपनी बॉडी की नीड को पहचानें। जिस वक्त वो थक गई है उस वक्त आपने अपनी नींद की तरफ जाना है। ठीक है, दिन में आप जब सुबह का स्टार्ट लेते हैं तो ज़रूर उठ के बाहर सनलाइट लेने जाएं। आप सूरज की कुछ शुआएं ऐसी हैं जो आपके माइंड को एक्टिव करती हैं और जो रात को आपका नींद आने का सब्सटेंस है, मेलाटोनिन उसको कहते हैं, वो उस सूरज की रोशनी से डायरेक्टली लिंक्ड होता है। वो रात को अपने टाइम पे फिर बनना शुरू होता है, जिससे नेचुरल नींद आती है। हम बात आज नेचुरल नींद की कर रहे हैं। ठीक है ना, आपने सुबह रोशनी ले ली, बेहतर है आप आधा घंटा चहलकदमी कर लें, या आप आधा सुबह के टाइम एक्सरसाइज कर लें, या आप शाम के टाइम एक्सरसाइज कर लें। सुबह की जो एक्सरसाइज है उसमें वॉक सबसे अच्छी चीज़ है। आधे घंटे की वॉक बहुत रिलैक्सिंग होती है और बहुत सूदिंग होती है। आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा और आपका डे अच्छा गुजरेगा। बाकी सारा दिन में आपने अपनी डाइट का ख्याल रखना है। डाइट आपने क्या ली? आपने अच्छे फैट्स, अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स और अच्छी प्रोटीन्स लेनी है, यानी हेल्दी, जिसमें आपका गोश्त आ जाता है, आपकी सब्जियां आ जाती हैं, आपके फ्रूट्स आ जाते हैं। अवॉइड करें जंक फूड्स को, कोला ड्रिंक्स को भी, एनर्जी ड्रिंक्स को भी। ठीक है, दिन के टाइम भी। और फिर आप अगर अपने सुबह को एक्सरसाइज नहीं कर पाए हैं तो लेट नाइट एक्सरसाइज नहीं करनी। लेट नाइट एक्सरसाइज से आपकी बॉडी एक्टिव हो जाती है। जैसे जिम नहीं जाना आपने लेट नाइट, ठीक है, आपकी बॉडी का वो सिस्टम एक्टिव हो जाता है जो आपको सोने नहीं देगा। यस, अगर एक्सरसाइज आप सुबह नहीं कर सके, रात को आप चहलकदमी ज़रूर कर सकते हैं, जो आपको एक अच्छी नींद आने में मदद करेगी। और कुछ और चीज़ें, शाम के 6 बजे के बाद आप कोशिश करें कि कॉफ़ी, कोला ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स और चाय का कम से कम इस्तेमाल करें। ये चीज़ें आपकी नींद में रुकावट पैदा करती हैं। ओके, और जब आप सोने लगें उससे पहले आपने क्या करना है? आपने अपने घर की लाइट्स 10 बजे, अगर आप
फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर 10 बजे से 11 बजे तक सोने का मूड बन रहा है, 10 बजे लाइट्स डिम कर दें, ठीक है। जिस कमरे में आपने सोना है उस कमरे की लाइट सारी ऑफ कर दें। आपको सोने से पहले टीवी आधा घंटा पहले कम से कम टीवी भी ऑफ़ कर देना चाहिए। जितनी ब्लू लाइट्स हैं, जैसे कि ये आपके मोबाइल फ़ोन्स हैं, चार्जर्स हैं, आपका लैपटॉप है, ये भी ऑफ़ कर दें, ठीक है, ताकि आपके ब्रेन को ये पता लग सके, सिग्नल जा सके कि रात हो गई है और मेलाटोनिन जो है वो पैदा होना शुरू हो जाए आपके ब्रेन से और सिग्नल जा सके कि अब नींद ने आना है। अच्छा, अब जो मुश्किल आती है कि हम सोने तो लेट जाते हैं लेकिन दिन भर की सोचें, नेगेटिव बुरी सोच, किसी के बारे में गुस्सा, कोई अच्छी सोच भी आती है आपको, एक दिमाग के अंदर साइकिल सा एक चलना शुरू हो जाता है, पूरे दिन की मूवी चलना शुरू हो जाती है, उसमें आपको गुस्से के फीलिंग्स भी आ रही हैं, आपको अच्छी फीलिंग्स भी आ रही हैं, आपको फ़िक्र भी लगी हुई है अपने ज़रिए माश की। तो कोशिश करें कि इन थॉट्स को आप अपने जहन से निकाल दें या एक डायरी ले लें, उसमें सारा कुछ लिख लें, क्योंकि उससे आपका गुबार निकल जाता है। ये बड़ी प्रैक्टिकल सी चीज़ है। आपने सारा कुछ अगर डायरी में लिख दिया तो आपका एक कैथारसिस सा हो जाता है, ठीक है। वो कर लें और कोशिश करें कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके नेगेटिव थॉट्स को आपने अपनी डायरी में लिख लेना है और फिर अपनी सोचों को पॉजिटिव रखना है और अल्लाह का शुक्र अदा करके पॉजिटिव सोचों के साथ अगर आप नींद सोने के लिए लेटेंगे तो नींद अच्छी आएगी। आई होप कि थोड़ी सी टिप्स हैं जो आपकी हेल्प करेंगी। नींद की गोलियां अवॉइड कर लें, अगर लेनी है तो नेचुरल जो सब्सटेंस मिल रहा है मेलाटोनिन, वो आप हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।